नमस्कार, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थानी साहित्य पर 200 प्रश्नों पर। जी हाँ, हम इन 200 प्रश्नों को कम से कम 3 या 4 वीडियो में पूर्ण करेंगे। ये सभी प्रश्न पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित है। सभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि राजस्थानी साहित्य को उसकी विशालता के कारण क्या कहा जाता है? तो मरुवानी का खजाना कहा जाता है। हम साथियों यहाँ प्रश्नों के जो है पढ़ते ही उसके उत्तर लगाते चलेंगे, साथ ही साथ हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे। इससे क्या है कि जो है आपका रिवीजन वो जल्दी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, रासो साहित्य से क्या तात्पर्य है? तो रासो साहित्य है राजा की कीर्ति और वीरता का वर्णन, राजा रासो साहित्य कहलाता है। तीसरा, ख्यात शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। तो किस से हुई है? तो ख्याति से हुई है। ख्यात शब्द जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत शब्द ख्याति से हुई है। चौथा प्रश्न, ऐसी रचना जिससे किसी महान शासक या राजवंश की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है वह चंपू शैली में होता है। तो वह क्या है साथियों? तो वह बचनी का। चंपू शैली का तात्पर्य यहाँ है जो गद्य और पद्य दोनों जो है विधाओं में होने से है। आगे बढ़ते हैं हम। ये रहा प्रश्न, किसी वीर पुरुष की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए रचित साहित्य क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं मरसिया। छठा प्रश्न, महात्माओं का जीवन परिचय देने वाला पद पद्यबद्ध पद्यबद्ध साहित्य क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संत महात्माओं का पर्ची। बेली ग्रंथ मुख्य रूप से किस छंद में लिखे गए हैं? तो ये साथियों बेलियों में लिखे गए हैं, बेलियों में बेली। आठवां, जन साधारण की भावनाओं को आत्मजन तक पहुंचाने वाला साहित्य क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं श्लोका। ऑप्शन ए सही है, श्लोका। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न, साकी शब्द का अर्थ क्या है जिसमें संत कवियों ने अपने अनुभव लिखे हैं? तो इसका अर्थ है साक्षी। साक्षी। 10वां प्रश्न, राजस्थानी काव्य का वह मात्रिक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा और फिर 5वें चरण में अंतिम चरण दोहराया जाता है, तो यह कौन सा है? जमाल। हम प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। राजस्थानी काव्य का वह मात्रिक छंद जिसमें पहले पूरा दोहा और फिर 5वें चरण में अंतिम चरण दोहराया जाता है, तो उसको कहते हैं जमाल। आगे बढ़ते हैं। ये लो प्रश्न, ये साथियों काल विभाजन से संबंधित प्रश्न होंगे ये आपके। सीताराम लाला ने राजस्थानी साहित्य के आदिकाल की अवधि क्या मानी है? तो उन्होंने मानी है 800 से 1460 विक्रमी संवत। 12वां, राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल किस काल को माना जाता है? तो 1450 से 1650 ईस्वी को राजस्थानी साहित्य का भक्ति काल माना जाता है। वीरगाथा काल की सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? आपसे पूछ ले कि वीरगाथा काल कब है, तो वो 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक। इसकी सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? तो इसकी सबसे प्रमुख रचना है रणमल छंद। ऑप्शन जो है ए, रणमल छंद। रणमल छंद। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, राजस्थानी साहित्य में आधुनिक चेतना का संकलन किन कवियों ने किया? तो किन कवियों ने किया? तो ये रहा ऑप्शन ए, बांकीदास और सूरमल मिशन द्वारा। बांकीदास और जो है सूरजमल जो मिशन है उनके द्वारा जो है इसका जो है साहित्य के जो संकलन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, जैन शैली के साहित्य में किस रस की प्रधानता रहती है? तो किसकी रहती है? शांत रस की। ऑप्शन जो बी सही है। चारण शैली के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता है वीरता वीरता और शौर्य का चित्रण। वीरता और शौर्य का चित्रण। 17वां प्रश्न, किस विद्वान ने डिंगल को हैरोस की उपमा दी है? किस विद्वान ने डिंगल को हैरोस की उपमा दी है? तो किसने दी है? एलपी टेसीटोरी ने जो है डिंगल को हैरोस की उपमा दी है। 18वां, डिंगल भाषा का विकास मुख्य रूप से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो डिंगल भाषा का जो विकास है वह मुख्य रूप से जो है गुजरी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन जो है ए सही है। 19वां प्रश्न पढ़ते हैं। ये रहा 19वां प्रश्न, आपसे पूछा है कि पिंगल साहित्य का अधिकांश भाग
किस जाति के कवियों द्वारा लिखा गया है? तो किस जाति के द्वारा कवियों द्वारा लिखा गया है पिंगल साहित्य? तो भाट जाति द्वारा। और आपसे पूछ ले कि पिंगल साहित्य क्या होता है? तो जो पूर्वी राजस्थान की ओर प्रचलित जो शैली है उसे पिंगल कहते हैं, और जो पश्चिमी राजस्थान में जो प्रचलित जो शैली है उसे डिंगल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न। टिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है? तो टिंगल का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में मिलता है। पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में सबसे पहले जो टिंगल शब्द का जो है उल्लेख मिलता है। अब हम पढ़ते हैं 21वें प्रश्न, जो कि ऐतिहासिक ख्यातों और रासों से संबंधित होंगे। राजस्थानी साहित्य की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? सबसे पुरानी जो प्रसिद्ध और ख्यात कौन सी आपसे ये पूछ रहा है, तो कौन सी है साथियों? तो वह है नैनसीरी ख्यात। वह है साथियों नैनसीरी ख्यात, जो कि मोहनत नैन्सी की द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलिए देखिए। मोहनत नैन्सी ख्यात किस शासक के काल में लिखी गई है? तो ये किसके शासन काल में लिखी गई है? तो महाराजा जसवंत सिंह के प्रथम जो है, महाराजा जसवंत सिंह जो है जोधपुर के जो राजा है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, उनका समय मोहनत नैन्सी ख्यात लिखी गई है। इस ख्यात में जोधपुर जो है उसकी जोधपुर राज्य की बारे में जानकारी मिलती है। 23वां प्रश्न, मारवाड़ रा परगना री विगत को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं साथियों मारवाड़ का गजेटियर। मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं, मारवाड़ का गजेटियर। 24वां, बीकानेर के राठौड़ों के इतिहास की जानकारी देने वाला दयाल दास ख्यात के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है हमारे जो है इसके साथियों लेखक, वैसा तो ऑप्शन के हिसाब से देखो साथियों बांकीदास होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन जो है ए दे रखा है दयाल दास। तो साथियों हम फिलहाल के लिए इस प्रश्न को जो है छोड़ते हैं, क्योंकि मुझे इस प्रश्न पर जो है डाउट सा लग रहा है, इसलिए तो हम साथियों इस प्रश्न को जो है हम जो है इसको साथियों जो है कट करते हैं। चलिए इस प्रश्न को हम जो है साथियों कट कर देते हैं, इसको आप छोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं। बांकीदास ख्यात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको कहते हैं बांकीदास की जो ख्यात आती है उसको जो है जोधपुर राज्य की जो है ख्यात भी कहते हैं। जोधपुर राज्य की जो ख्यात भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है जिससे उनके पुत्र जलहल ने पूरा किया? जैसे उनके पुत्र जलहल ने पूरा किया, तो वह कौन है साथियों? तो वह चंद्रबदाई। उन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो को जो है उसकी रचना की थी। बीसलदेव रासो किस भाषा में लिखी गई है? तो यह है गोडवाड़ी भाषा में। गोडवाड़ी भाषा में। हमीर रासो के रचयिता कौन है जिसमें रणथंभौर के हमीर देव का वर्णन है? तो हमीर रासो के रचयिता तो कौन है? तो यह जोधराज है, जिसमें रणथंभौर के हमीर देव चौहान का वर्णन मिलता है। 29वां प्रश्न, कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है? तो जिसके लेखक कौन है? तो कवि जो है पद्मनाभ जो है इस कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक है। और ये कौन थे कान्हड़ देव प्रबंध? तो जालोर के जालोर के जो है राजा थे। हम बात करते हैं 30वें प्रश्न की ओर। तो मेवाड़ के इतिहास पर आधारित वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वीर विनोद ग्रंथ के जो रचयिता है कवि राजा श्यामल दास है। कवि राजा जो है इस ग्रंथ के जो रचयिता कौन है साथियों? इस ग्रंथ के रचयिता हमसे पूछ रहे कि मेवाड़ के आधारित वीर विनोद के जो है इसका रचयिता कौन है? तो इसके जो है रचयिता कौन है? तो कवि राजा श्यामल दास। 31वां प्रश्न, राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजपूताने का जो है अबुल फजल में मोहनत नैन्सी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहले जो है जोधपुर राज्य के ख्यात को ये बताई थी। 32वां, बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना पृथ्वीराज राठौड़ ने कहाँ की थी? तो यह की थी गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है। आपसे पूछ ले कि किस भाषा में की थी? तो ये हमारे जो है उत्तर मारवाड़ी जो भाषा है उसमें बेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। आगे बढ़ते हैं 33वां, दुर्सा आड़ा ने बेली कृष्ण रुक्मणी को क्या संज्ञा दी थी? तो इसने क्या संज्ञा दी थी? तो इसको कहा था पांचवा वेद और 19वां पुराण कहा था। आगे बढ़ते हैं 34वां प्रश्न, ये लिया आपकी स्क्रीन पर। आपसे इसमें पूछ रहा है कि जो है महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है?
तो संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो संगीत राग, क्योंकि इसके जो है पाँच पाँच भाग जो है बताए गए हैं। 35वां, चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोटे किसने लिखे थे? तो ये केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे, और जो है केसरी सिंह बारहट ने लिखे थे। 36वां, बीकानेर शासक राव लूलकरण को कलयुग का कर्ण किसने कहा था? तो कलयुग का कर्ण विट्टू सुजा ने कहा था। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। 37वां, राव जयसी रो छंद के रचयिता कौन है? तो इसके जो छंद की जो रचयिता है वे बिट्टू सुजा है, जो है बिट्टू सुजा जो है इस ग्रंथ के रचयिता है। आगे बढ़ते हैं 38वां प्रश्न, मारवाड़ के किस शासक ने भाषा भूषण नामक अलंकार ग्रंथ की रचना की थी? तो ये महाराजा जो है जसवंत सिंह ने, महाराज जसवंत सिंह प्रथम ने भाषा भूषण नामक जो है अलंकृत जो सुसज्जित ग्रंथ की रचना की थी। जयपुर के किस शासक ने ब्रज नदी उपनाम से कविताओं की रचना की थी? तो जो है जयपुर का जो है सवाई प्रताप सिंह ने जो है अपने जो है ब्रज निधि के नाम से या उपनाम से जो है कविताएं या रचनाएं लिखी थी। 40वां, पद्मावत ग्रंथ 1540 के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। इसमें जो है पद्मनी बे रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न, पाथल और पीतल धरता तथा धरती दोहरा री के रचयिता कौन है? तो ये कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। इनकी और भी जो है अनेक रचनाएं मिलती है। अगला प्रश्न, आधुनिक राजस्थानी काव्य की प्रथम रचना बादली के लेखक कौन है? तो बादली के लेखक है चंद्र सिंह बिरकाली बादली के जो लेखक है। बातारी फुलवारी जो कि 14 खंडों में विभाजित है, किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो बेजदान देता, जिन्हें हम बिज्जीवी कहते हैं। 44वां, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो राजस्थान जो भाषा है उसका प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो उसका जो प्रथम उपन्यास है वह कनक सागर है। ऑप्शन जो है ए सही है। आगे बढ़ते हैं राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास किसने लिखा था? साथियों जो है राजस्थानी भाषा का प्रथम कहानी, प्रथम नाटक और प्रथम उपन्यास, ये तीनों ही जो है शिवचंद भरतिया जो है उनके द्वारा लिखे गए थे। आपसे पूछ रहा है कि केसर विलास जो कि राजस्थान भाषा का प्रथम जो है नाटक है, तो किसने लिखा था? शिवचंद भरतिया ने। ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारा जो है ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? तो राजस्थानी भाषा की जो प्रथम जो कहानी है बस विश्रांत प्रवास है। और ये किसने लिखा था? तो साथियों ये भी शिवचंद भरतिया जो है उसके द्वारा लिखा गया था। 47वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का प्रथम राजस्थानी उपन्यास आबे पटकी किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? तो श्रीलाल नथमल जोशी ने इसको लिखा था। और इनके द्वारा अनेक और भी ऐसी रचनाएं की गई थी, एक बींजनी दो बींद और सबड़ का पांड्योनी कुंवारी, ऐसे अनेक जो है इन्होंने ग्रंथ रचना की थी। 48, सेनानी और कोड़मदे कविता के रचयिता कौन थे? तो इनके जो रचयिता कौन थे? तो मेघराज जो है मुकल जो है इनके रचयिता थे। इन्होंने जो सेनानी जो ग्रंथ है वो मेघराज मुकुल द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं साथियों, आज जो है हम 50 प्रश्नों तक हल करेंगे। अगले हम जो 150 प्रश्न बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में पूर्ण करेंगे। चलिए हम 49वां प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी शब्दकोश के निर्माता का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? सीताराम लालस को। ऑप्शन जो है ऑप्शन हमारा ए सही है। ऑप्शन जो है ए सही है, सीताराम लालस को। मुंजी तथा लीलटास के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है? तो यह है कन्हैयालाल सेठिया। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।